2017 में घर बुक किया था सुपरटेक इको विलेज स्पोर्ट्स विलेज में। उसके बाद घर उन्होंने बनाया नहीं, टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया था। उसके बाद 2021 की 3 मई को मेरे हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गए कोविड में। मैं इनके साथ कम्युनिकेट किया, स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम पैसे वापस किसी का नहीं करते हैं, आप पैसे आपका बढ़ता है, पेपर में आपका घर आपको पेपर में मिलेगा, आपका रेट बढ़ेगा, यूनिट शिफ्टिंग होगा, सारा जितना भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ होगा। इन फ्रंट ऑफ सिस्टम रेडा दिखा के आपको घर बुक कराया जाएगा। और जब आपने घर बुक कर लिया, अपना पैसा आपने दे दिया, हैंड उनको दे दिया, पूरा लूट गए आप, तब आपको कहा जाएगा आप जाओ कोर्ट में जाओ, जाके लड़ो। मेरा आने से अमिताभ कांत की जो रिपोर्ट आया है वो सब कुछ जो है, सब कुछ जो भी आज तक हुआ है सिर्फ और सिर्फ बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। अमिताभ कांत कमेटी जो बना है उसमें भी आप देखेंगे तो बिल्डर को 40% डिस्काउंट करा दिया गया। बिल्डर के साथ कोई भी सिस्टम का कोई भी शक्ति नहीं है। अगर होता तो उसको एसिडिटी में बेल मिल जाता है। 2.5 लाख परिवार फैमिली, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के फैमिली नहीं है, वो लावारिस है, उनका कोई रखवाला नहीं है। जिस तरह काशी के, वाराणसी के MP सांसद अपने क्षेत्र का उन्नयन किया है, डेवलपमेंट किया है, अगर वही चीज उन्होंने अपने बाकियों को सिखाते तो शायद नोएडा के लोग आज रोते नहीं। आप प्रॉब्लम को लेके बात ही नहीं करोगे। इतने सारे परिवार रो रहा है, वो बार बार बोल रहे कि मैं EMI दे रहा हूँ, बैंक लोन दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, और आप विधायक हो के, आप सांसद हो के कह रहे कोई समस्या ही नहीं है। जिनको होना था, जिनसे हमें उम्मीद था, उन्होंने हमें बहुत नाउम्मीद किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको देख के उत्तर प्रदेश के हर एक महिला, हर एक व्यक्ति का मन में एक ना साहस जगा था। उनके जो बैकबोन है ना, उसमें एक पावर आया था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी एक चश्मा लगा के रखे हैं कि उनको इतने चीज देखना है, इतने चीज नहीं देखना है। वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं रिलायबल फैसिलिटीज मैनेजमेंट। आज फिर आ गया हूं एक और मुद्दे के साथ, और अभी हम इस वक्त हैं नोएडा एक्सटेंशन में, इको विलेज 2 में मैम के साथ हैं। और काफी समय से ये बिल्डर बायर के जो डिस्प्यूट हैं उसके लिए ये मतलब लड़ रहे हैं उसके अगेंस्ट, और काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर भी। और इन्होंने अभी हाल ही में 15 मार्च को बिल्डर के यहाँ जो हेड ऑफिस है वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए भी कहा है और आह्वान किया है। तो इसी चीज पे हम बात करेंगे, और क्या है मुद्दे, क्या है इसके पीछे कारण, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। और मैम शुरू से बस ये जानना चाहेंगे कि मतलब ये क्या मुद्दा है डिस्प्यूट, और कब इसकी शुरुआत हुई, तो क्या है ये पूरा केस मैम? नमस्कार। 2017 में घर बुक किया था सुपरटेक इको विलेज स्पोर्ट्स विलेज में। उसके बाद घर उन्होंने बनाया नहीं, टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया था। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी यूनिट शिफ्ट करा दिया गया था, दोबारा से हमें बुकिंग कराया गया, 10% फीस से देना पड़ा। और उसके बाद कहा गया था 2 साल में बन जाएगा, और आपको रेंटल स्कीम, एक स्कीम ऑफर किया गया था जिसके तहत हमें रहने के लिए रेंटल एकोमोडेशन दिया जाएगा। इन बिटवीन 2021 की 3 मई को मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए कोविड में। मैं इनके साथ कम्युनिकेट किया, स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम पैसे वापस किसी का नहीं करते हैं, आपका घर बन जाएगा, आप इतना निश्चिंत रहिए, और 2 साल में आपको दे देंगे, घर दे देंगे, तब तक तो रहने के लिए दे रहे हैं। फिर 2022 मार्च में सुपरटेक इंसॉल्वेंट हो गया। जैसे कि आप जानते हैं इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। फिर ये NCLT में गए, NCLT से इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो एनक्लैट पे इन्होंने दिवालिया जब ये घोषित हुआ, उससे पहले कितने टाइम पहले से आप इनसे फॉलो अप ले रहे थे फ्लैट के लिए? उससे कितने टाइम पहले आपने फ्लैट बुक किया था? जिस प्रोजेक्ट में मैंने बुकिंग किया है वो 2015 में 14 में वो प्रोड्यूस मैंने लॉन्च किया गया था। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बायर्स हैं जो 2012, 13, 14 में बुकिंग किया है। तो आज वो 12 साल, एक युग बीत चुका है उनका। मैं भी 17 से इनके साथ कम्युनिकेशन में हूँ। पैसे आपका बढ़ता है, पेपर में आपका घर आपको पेपर में मिलेगा, आपका रेट बढ़ेगा, यूनिट शिफ्टिंग होगा, सारा जितना भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ होगा। इन फ्रंट ऑफ सिस्टम रेडा दिखा के आपको घर बुक कराया जाएगा।
और जब आपने घर बुक कर लिया, अपना पैसा आपने दे दिया, हैंड उनको दे दिया, पूरा लूट गए आप, तब आपको कहा जाएगा आप जाओ कोर्ट में, जाओ जाके लड़ो। हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक टीम है, लीगल टीम है, जिनके साथ आप लड़ो और कुछ भी कर लो। हम लोग बहुत और दिख रहा है कि वो ताकतवर है, ये हमें दिख रहा है। तो रेरा आने से मैम आपका ये अनुभव कैसा रहा? कुछ सपोर्ट मिला, कुछ बूस्ट ऐसा मिला कि रेरा आने से अमिताभ कांत की जो रिपोर्ट आया है, वो सब कुछ जो है, सब कुछ जो भी आज तक हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। इसमें आप देखिए, अगर हाल ही में आप अमिताभ कांत कमेटी जो बना है उसमें भी आप देखेंगे तो बिल्डर को 40% डिस्काउंट करा दिया गया, ठीक है। लेकिन जो बेचारे होम बायर है, जिन्होंने अपना पैसा इस सिस्टम पे भरोसे कि मेरा पैसा सेफ रहेगा, मेरी सिक्योरिटी रहेगी, मेरी पैसे की सिक्योरिटी है, मैं इस देश की नागरिक हूँ, मेरे पास एक ताकतवर सरकार है, तो मैं डबल इंजन की सरकार है, तो मेरे पैसे सेफ है। बट नतीजा ये हम लोग हैं जो आज रात दिन 24 घंटे स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई 12 साल से, कोई 14 साल से, जिनको घर नहीं मिला, जो बैंक के EMI झेल रहे हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट आप जानते हैं हर 3 महीने में इंटरेस्ट बढ़ता है, वो झेल रहे हैं। उस घर के लिए वो पैसे दे रहे जो उसे मिला नहीं है, और उसका पैसा लेके बिल्डर ने क्या किया, साइफन ऑफ कर दिया। बिल्डर के साथ कोई भी सिस्टम का कोई भी शक्ति नहीं है। अगर होता तो उसको एसिडिटी में बेल मिल जाता है। अभी हाल ही में न्यूज आई थी बेल वाली आप जानते हैं, उनको एसिडिटी हुआ था। सुपरटेक के मालिक जो ईडी के कस्टडी में थे, उनको एसिडिटी में बेल मिलता है। और इतने सारे बायर्स 2.5 लाख, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें दिखा जा रहा है 2.5 लाख परिवार, फैमिली, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के फैमिली नहीं है, वो लावारिस है, उनका कोई रखवाला नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और यहाँ मौके पर मौजूदा विधायक और सांसद दोनों ही बीजेपी से हैं, और मतलब उनके लिए स्टॉल प्रोजेक्ट इनविजिबल उनको दिखाई नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी इन जनप्रतिनिधियों से मिलकर इनके सामने ये समस्या रखी? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, अगर आप पत्रिका पढ़ते हैं, पत्रिका में आप देखेंगे ये चर्चा पिछले 2 साल से, 2022 से, इतना एक दिन ऐसा नहीं है कि होम बायर जाके सोशल मीडिया में अपनी आवाज नहीं रख रहे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वहां पे जाके भी हम अपना निवेदन रख के आए हैं। मैं पता नहीं है कि अब हम क्या करने से गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ होगा। मैं एक बात बताऊं, जिस तरह काशी के, वाराणसी के MP सांसद अपने क्षेत्र का उन्नयन किया है, डेवलपमेंट किया है, अगर वही चीज उन्होंने अपने बाकियों को सिखाते तो शायद नोएडा के लोग आज रोते नहीं। मैं शायद आपको समझा पा रही हूँ मेरी क्या मीनिंग है। मतलब मौके पर अगर हम देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्तमान में जो सांसद हैं और विधायक हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का डेवलपमेंट या कार्य नहीं किया है। क्या उनका दायित्व नहीं था कि वो हमारे साथ होते, हमें पूछते, एक प्रोजेक्ट को निकलवाने का कोई कोशिश करते, उन्होंने किया है वो आके बता। उन्होंने एक बार भी हमसे हाल पूछा है कि हम लोग किस हाल में हैं? कभी उन्होंने, मतलब ये उनके संसदीय क्षेत्र का है, तो कभी मतलब जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, 2 पक्षों के बीच कभी कुछ विवाद है तो उसका निपटारा करने के लिए, कोई मध्यस्थता करने के लिए कभी कुछ जो कोई इनिशिएटिव होना चाहिए था, कोई इनिशिएटिव होना चाहिए था कि भाई आप बताइए क्या आपके प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा किस तरह से एक अच्छा इन्वेस्टर को इनवाइट किया जा सकता है, किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। आप प्रॉब्लम को लेके बात ही नहीं करोगे। इतने सारे परिवार रो रहा है, वो बार बार बोल रहे कि मैं EMI दे रहा हूँ, बैंक लोन दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, और आप विधायक हो के, आप सांसद हो के कह रहे हो कोई समस्या ही नहीं है। आप उस विषय में चर्चा ही नहीं कर रहे हो। आप डॉक्टर हो के आप अगर मेरी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करोगे, तो आप मेडिसिन नहीं दोगे, तो मैं कैसे टीकूंगा? आप बोलोगे कि कोई बीमारी नहीं है, आपने तो खत्म ही कर दिया मुझे। फिर
अभी जो ये प्रोजेक्ट है मैम, हाल ही आपने दोनों तरीके से इसको मतलब डील किया है, फेस किया है। जब ये डेवलपर के अधीन था और अभी ये एनसीएलटी में गया है, तो दोनों को आप का क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि दोनों को नंबर में अगर बात करें, किसके साथ डील करना आपको मुश्किल टॉर्चर, हो रहा है? होम बायर के साथ टॉर्चर हो रहा है, तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। तब बिल्डर कर रहा था, अब जुडिशियरी कर रहा है। जुडिशियरी हमें डेट देता है। जुडिशियरी पिछले 2 साल 24 महीने अगर देखा जाए, 24 महीने होम बायर रेंट पे किया है, ईएमआई पे किया है। जुडिशियरी की तरफ से क्या इनिशिएटिव है कि क्या इसको इमीडिएट तत्काल इस प्रॉब्लम को तत्काल ट्रीट करके इमीडिएटली इसका सोल्यूशन देना चाहिए। ये जुडिशियरी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें एनसीएलटी में जब ये जाता है तो मतलब ये कैसे, इसको ऑपरेशन कैसे होता है इनका, कितनी एनसीएलटी में जाने के बाद एनक्लेट में इन्होंने एनसीएलटी इसमें एक एपीलेट ट्राइब्यूनल है, वहां पे बिल्डर जाके अपना जो कहते हैं कि एक सेफ गार्ड हो जाता है। उसके ऊपर पूरे सारे जितने प्लेटफॉर्म आप कहीं पे उनके लिए कोई केस नहीं कर सकते, उनपे मॉनिटोरियम लग जाएगा। बिल्डर उस इंसॉल्वेंसी को एंजॉय करेगा। होम बायर जो है टेंशन में, दहशत में, वो धीरे 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 मरते जाएगा। यही होगा। एक अपॉइंट कर दिया जाएगा जो आपका होगा, जिसे कहते हैं रखवाला आपके प्रोजेक्ट का, वो आके अपना मनमानी करेगा। पिछले 2 साल से देखा जाए तो करोड़ों पैसे उन्होंने कमाया है, और होम बायर के पैसे, जो पैसे हम लोगों ने दिया था उससे उन्होंने अपना सैलरी कमाया। बट जो उनका काम था कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो एक इन्वेस्टर लेके आए, ही इज कंप्लीटली फेल्ड। और इस चीज के बाद भी वो क्या करेंगे, एक एक शगुफा देते रहेंगे। हर बार आपको एक शगुफा, ये एक विदेशी कंपनी आ रहा है, अरे हम तो फंडिंग ला रहे हैं, आपका 6 महीने खा लिया। उस तरह से पिछले 2 साल से हम लोग का टाइम बर्बाद हुआ है। कोई सॉल्यूशन नहीं। आप जाके देखिए, मेरा स्ट्रक्चर खड़ा है। कुछ सॉलिड प्रॉमिस एनसीएलटी की तरफ से ऐसा नहीं है कि हम फेस वाइज इसको मतलब डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट? देखिए, मैं जैसे एनसीएलटी ने आगे पीछे भी कई किए। मैं आपको बताती हूँ, आम्रपाली का स्पेशल नागरिक है वो लोग, आम्रपाली का सिटीजन स्पेशल है। उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिला है। उनको एनबीसीसी दे दिया गया कि एनबीसीसी आएगा, बना के दे देगा। सुपरटेक के जो होम बायर है, उनके पैसे वो इस देश के, वही मैंने कहा ना, मतलब आप कह रहे हैं यहाँ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आम्रपाली के जो बायर थे, होम बायर थे, उनको एक अलग ट्रीटमेंट मिला, और सुपरटेक के जो है उनको अलग ट्रीटमेंट मिला। हमें मिल रहा है, हम जा रहे हैं उस चीज से, हम जा रहे हैं, हम उस प्रोसेस से जा रहे हैं। उस प्रोसेस से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट एजेंसी से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा दो। बॉटल नेक, इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ अगर इन्वेस्ट हो जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के लिए सिर्फ हमें क्या मिलता है, हर महीने डेट मिलता है। हमें एक ऐसा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हमारे प्रोजेक्ट में अपॉइंट कर दिया गया है, जो सिर्फ जाके टाइम बर्बाद करा रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया है, और वो एक एक प्लान लाते हैं जो कि बिल्कुल फुलिश है। एक इन्वेस्टर लाए हैं जो हमारे डिमांड कर रहा है कि 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप बोलिए, मेरे अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आज मुझे 12 लाख एक्स्ट्रा दे, मैं कहाँ से लाऊं? मैंने 10 साल से जो बंदे पैसे दे रखा है, वो कहाँ से लेके आएगा एक्स्ट्रा पैसा? मतलब उनका कहना ये है कि आज में मतलब जो आपकी कमिटमेंट थी, जो बीबीए के अकॉर्डिंग एज पर जो आपका था, उससे अलग अब वो कहते हैं कि 12% आपको अतिरिक्त भुगतान 12% ना, 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट। यस भाई साहब, भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका कोई पीछे क्या लॉजिक है उनका? लॉजिक यही है कि जो नया इन्वेस्टर लाए हैं, इस तरह से टाइम बर्बाद किया जा रहा है। वो टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कोई प्लान आपको देगा नहीं। क्योंकि वो तो वो अपना सैलरी कमाने आया है हम लोगों से, तो वो अगर प्रॉपर प्लान दे देगा तो उसका तो सैलरी बंद हो जाएगा। अभी कोई उनकी तरफ से ये नहीं है कि उन्होंने कोई डेडलाइन बनाई हो कि इस समय में इस कार्यकाल, उसके बाद टाइम बढ़ जाता है। डेडलाइन के बाद भारतवर्ष में अगर भगवान श्री राम को 500 साल लग जाता है न्याय पाने में, तो हम कौन हैं? तो आप कह रहे हैं अभी मतलब उनकी डेडलाइन पर भी कोई अब विश्वास नहीं रह गया है? कैसे रहेगा? पिछले 2 साल में जब कुछ नहीं हुआ, जिस चीज को 6 महीने में कोर्ट को चाहिए था 6 महीने में फैसला कर देते, 6 महीने में हम लोग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता, हमें घर मिल जाता।
5 साल बाद भी रजिस्ट्री देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हम लोग कम से कम तत्काल हमारा रजिस्ट्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा देना चाहिए था। वही कोर्ट ने किया नहीं है, तो हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? डेट के अलावा आज तक किसको क्या मिला है डेट के बिना? अगर तो मैं 22 साल 20 साल बाद मुझे अगर न्याय मिलता है तो मेरे जो ये 20 साल चला गया वो मुझे कौन वापस वो करेगा? कौन वापस करेगा? बिल्कुल मैम, यही जो स्थिति है, ये पीड़ा कोई नहीं समझता कि आज आप किस स्ट्रगल में या किस दौर से गुजर रहे हो। कोई मुझे मेरा पति वापस दे सकते हैं? हाँ। मेरे पति जो पेन लेके इस दुनिया से चला गया है वो मुझे कोई वापस कर सकता है? बिल्कुल मैम, ये कोई इस चीजें छोटी कोई बच्ची समझ को नहीं दे सकता है, न्याय दे सकता है? अभी आपने वसुदेव कुटुंबकम, ये जो होम बायर्स है किनके कुटुंब है? अभी आपने जो ये 15 मार्च का जो आपने कहा है, तो अब आप मतलब क्या आगे की रणनीति इस पे रहेगी? तो आप घेराव करेंगे, इसका क्या है आगे का? देखिए, एक चीज समझे, हम लोग ना बहुत सिंपल साधारण लोग हैं जो होम बायर है, उनके पीड़ा को समझिए। वो रणनीति बनाने वाला, पॉलिटिक्स करने वाला प्रोफेशनलिज्म हम लोग में नहीं है। हम लोग बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। हम न्याय आखिर मांगे तो किससे मांगे? भारतवर्ष के मीडिया जो एक टाइम हम लोग सुनते थे कि वो समाज के मिरर होते हैं, आज वो कहाँ है? इतने लोगों के त्राहिमाम के लिए आप कितने पेपर में पढ़ते हैं, कितने न्यूज में आ रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है हमारे तकलीफ, समझिए। लेकिन अब 2 साल बाद हम लोगों को ना और किसी से कोई कंसीडरेशन, कोई सांत्वना की कोई उम्मीद नहीं बची है। हमें नहीं दिख रहा है कि हमारा सिस्टम जो है उनमें कोई सेंसिबिलिटी है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। आपने जो ट्वीट किया, जो लिखा, और अभी भी मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ, आप ये अच्छे तरीके से अब समझ चुके हैं कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपको ही लड़नी है, कोई जनप्रतिनिधि या कोई इसमें सपोर्ट नहीं करने वाला है। कोई नहीं है हम लोगों के साथ। जिनको होना था, जिनसे हमें उम्मीद था, उन्होंने हमें बहुत नाउम्मीद किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको देख के उत्तर प्रदेश के हर एक महिला, हर एक व्यक्ति का मन में एक ना साहस जगा था। उनके जो बैकबोन है ना, उसमें एक पावर आया था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी एक चश्मा लगा के रखे हैं कि उनको इतने चीज देखना है, इतने चीज नहीं देखना है। मतलब हर तरह आप ये कह रहे हैं उनके 2 चश्मे हैं, एक हाँ। को जो वो देखना चाहते हैं उस तरीके से, हाँ, दूसरे वर्ग मुख्यमंत्री जी का ऐसे चश्मा और रूलिंग पार्टी का अहंकार का चश्मा लग गया है। वो आप कहीं ना कहीं जनता से बहुत दूर चले गए हैं। उनके और जनता के जो बीच है ना, इस बीच में एक अहंकार की बहुत बड़ी और तगड़ी, बहुत सख्त दीवार अब खड़ा हो गया है। अब वो उन पर हमारा अब कोई भरोसा नहीं बचा है। तो एक बार मैम आखिर में आप ये बता दीजिए कि 15 मार्च को जहां प्रोटेस्ट आप करने वाले हैं, क्या लोकेशन रहेगी? क्योंकि हम भी मैं जा रही हूँ सुपरटेक इको विलेज 2 में, सुपरटेक के हेड ऑफिस में। मैं कोई जंतर मंतर कहीं पे जाके, मेरा ना क्षमता है कि मैं जाके वहां पे अपना परमिशन लेके आऊं, कुछ लेके आऊं। मैं वहीं पे जाऊंगी जहां पे लोग बैठ के एसी में आराम फरमा रहे हैं, हमारे पैसे को लेके एंजॉय कर रहा है। और जो आंसरेबल है उन्हीं को जब तक हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिल जाएगा, एक तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जवाब देना होगा, उन्होंने हमारे पैसे लेके क्या किया है, क्यों नहीं बनाया, हमारा क्या गलती था। ये 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। चौथा, अब हमें न्याय चाहिए। अब हमें डेट नहीं, हमें न्याय चाहिए। जब तक मुझे सही ढंग का जवाब नहीं मिल जाता, मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि हाँ मुझे घर मिलेगा, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगी। तो ये मैम ने बताया, और जो भी सारी हमने सिचुएशन को जाना कि इतना जो ये आज दुखी हो गए हैं और प्रोटेस्ट करने रहे हैं, और एक इन्होंने डेट फाइनल करी है कि अब वहीं धरना देंगे, इसके पीछे का कारण ये है। और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि एक टाइम के बाद अच्छे से अच्छे जो व्यक्ति है वो अपना धैर्य खो देता है। तो जो भी होम बायर हैं, सुपरटेक के हैं या अदर भी हैं, वो मैं कहूँगा कि मैडम के साथ जुड़कर इन्हें सपोर्ट ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं शासन प्रशासन तक भी मैं ये वीडियो चाहूँगा कि जाए, और
एक न्याय मिले और जो एक शांतिपूर्ण जो माहौल है वो स्थापित हो और बना रहे। इसी के साथ लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।